जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से मुझे लाइन हाजिर कर रखा है। दिनांक 2/2/2023 को मुझे मेरे पास एक ड्राइवर का फ़ोन आता है। ऐसे ऐसे एएसआई मुकेश त्यागी अवैध वसूली कर रहा है टीडीआई पुल के पास बोलेरो NH1 गाड़ी से, और उसके साथ एक दो पुलिसकर्मी और थे। मैंने उस ड्राइवर को बोला, भाई आप ऐसा करो, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करना। दोबारा ये उसका फ़ोन आता है ड्राइवर का। उसने कहा जी हम वीडियो नहीं बना पाए, ने हमें भगा दिया, 100 रुपये ले लिए और भगा दिया, और 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को और खड़ा कर रखा है, गाड़ी है पिकअप वगैरह 6-7 को, और ऐसे ही वसूली कर रहे हैं और हम तो यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद एक लड़के के साथ मैं जाता हूँ, पानीपत का ही लड़का था कोई, उसके साथ मैंने कहा भाई बाइक पे मेरे को वहाँ तक ले चलो, और मैंने दूर से ही उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वीडियो बनाना शुरू करके मैं वीडियो बना के जब वो वसूली उसमें कैद हो गए, वसूली करते हुए वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे उनसे वसूली कर रहे थे, वे कैद हो गए। तो उसके बाद वो एएसआई और कांस्टेबल, मैं जाने लगा तो मेरे पीछे पीछे आने लगते हैं और मेरे साथ बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौच और धक्का मुक्की करने लगते हैं। और लोग भी वहाँ पर इसी दौरान काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ सबको पता था भाई वसूली, वहाँ जो मौके पर बैठे रहते हैं मैं भी वहीं आ गए थे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे वसूली होती है रोज़। तो ये भाग गया था गाड़ी लेके जब वहाँ पब्लिक ने इसका विरोध किया, और आपने भी वीडियो देखी होगी। तो उसी दिन से ये सारा सिस्टम चला हुआ था। मुझे उसी दिन मैंने तुरंत जाके सेक्टर 13-17 में पानीपत थाने में इसके खिलाफ शिकायत भी दे दी थी, भाई ऐसे ऐसे अवैध वसूली कर रहा है, पूरी एविडेंस प्रूफ के साथ। लेकिन इसके खिलाफ, त्यागी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही पुलिस लाइन हाजिर कर दिया। और उसके बाद मुझे शक तो था भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ज़रूर। अब मुझे पता चला है, देखो FIR दर्ज की गई है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 55 दिनांक 2/2/2023। इसमें धाराएं कौन सी लगाई गई हैं? 186, 323, 332, 353, 506, 120B IPC, थाना सेक्टर 13-17। देखो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे पता चला है। और इनकी कारस्तानी देखो, अधिकारियों की FIR ऑनलाइन करनी पड़ती शो। आज तक इन्होंने FIR ऑनलाइन शो नहीं कर रखी। ये 55-56 थाने की जानबूझ के 2 तारीख का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि अब इन्होंने कर तो दिया, गलती का पता भाई किसकी, सब जानते हैं तो किसकी गलती है। लेकिन ये मुकदमा केवल एक SHO ही मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, एक ASI के कहने से मुकदमा दर्ज नहीं होता। 751 भी करनी पड़ती है पुलिस ने, तब भी SP के नोटिस में लाना पड़ता है। 751 तो एक उसको पाबंद करना होता है भाई, वो भी SP के नोटिस में ले आके 107-51 का। लेकिन ये तो एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ झूठा मुकदमा, ये SP से कम रैंक का अधिकारी इस मुकदमे को नहीं करवा सकता। SHO की इतनी कोई ताकत नहीं है, कोई ASI की ताकत नहीं है। मेरी शिकायत पे इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, और मेरे खिलाफ ही ये मुकदमा झूठा दर्ज कर दिया गया है। इसलिए मैं तो भाई कल अपना SP ऑफिस वहाँ कार्यालय जाऊँगा, भाई मेरे को गिरफ्तार करो, आपने मुकदमा बनाया है तो, जबकि सारे एविडेंस प्रूफ हैं उसके खिलाफ। कैसे वीडियो बनाया है, खुद ही मेरे से धक्का मुक्की की है, सब खुद ही मेरे से बदतमीजी की है, खुद ही गाली गलौज की, खुद ही मारपीट की गई है मेरे साथ, पूरा वीडियो में कैद है। और शुरू में जहाँ जब उसके पास हम गए थे, दूर से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, वहाँ कैसे पैसे ले रहा था वो सारा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी ऐसे प्रशासन के ये कार्य कहाँ तक उचित है? आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ऐसे गंदे अधिकारियों के बारे में सभी को पता चले, भाई ऐसे ऐसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ गया देश का संविधान? अब देश का संविधान तो कुछ मुट्ठी भर पावरफुल लोगों के बीच में ही रह गया है। देखो दोबारा फिर मैं दिखाऊंगा ये क्या मुकदमा दर्ज किया है, इसको ध्यान से देखो। मैं तो कल गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ और SP कार्यालय में जाऊँगा, लघु सचिवालय। और भाई अब और क्या करें, और भी बहुत रास्ते हैं इसके, लेकिन वो नहीं मैं गिरफ्तारी देने जाऊंगा, क्योंकि ये तो सरेआम एक गुंडागर्दी होगी IPS अधिकारियों की। SHO की हिम्मत नहीं होती FIR दर्ज कर दे ऐसे।
इसलिए मैं तो कल गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। जय हिंद जय भारत सभी दोस्त। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से मुझे लाइन हाजिर कर रखा है। दिनांक 2/2/2023 को मुझे मेरे पास एक ड्राइवर का फ़ोन आता है, ऐसे ऐसे एएसआई मुकेश त्यागी अवैध वसूली कर रहा है टीडीआई पुल के पास बोलेरो NH1 गाड़ी से, और उसके साथ 1-2 पुलिसकर्मी और थे। मैंने उस ड्राइवर को बोला भाई आप ऐसा करो, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करना। दोबारा ये उसका फ़ोन आता है ड्राइवर का, उसने कहा जी हम वीडियो नहीं बना पाए, ने हमें भगा दिया, 100 रुपये ले लिए और भगा दिया, और 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को और खड़ा कर रखा है, गाड़ी है पिकअप वगैरह 6-7 को, और ऐसे ही वसूली कर रहे हैं और हम तो यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद एक लड़के के साथ मैं जाता हूँ, पानीपत का ही लड़का था कोई, उसके साथ मैंने कहा भाई बाइक पे मेरे को वहाँ तक ले चलो, और मैंने दूर से ही उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वीडियो बनाना शुरू करके मैं वीडियो बना के जब वो वसूली उसमें कैद हो गए, वसूली करते हुए वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे उनसे वसूली कर रहे थे, वे कैद हो गए। तो उसके बाद वो एएसआई और कांस्टेबल मैं जाने लगा तो मेरे पीछे पीछे आने लगते हैं और मेरे साथ बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौच और धक्का मुक्की करने लगते हैं, और लोग भी वहाँ पर इसी दौरान काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। और वहाँ सबको पता था भाई वसूली, वहाँ जो मौके पर बैठे रहते हैं मैं भी वहीं आ गए थे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे वसूली होती है रोज़। तो ये भाग गया था गाड़ी लेके जब वहाँ पब्लिक ने इसका विरोध किया, और आपने भी वीडियो देखी होगी। तो उसी दिन से ये सारा सिस्टम चला हुआ था। मुझे उसी दिन मैंने तुरंत जाके सेक्टर 13-17 में पानीपत थाने में इसके खिलाफ शिकायत भी दे दी थी, भाई ऐसे ऐसे अवैध वसूली कर रहा है, पूरी एविडेंस प्रूफ के साथ। लेकिन इसके खिलाफ, त्यागी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही पुलिस लाइन हाजिर कर दिया। और उसके बाद मुझे शक तो था भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ज़रूर। अब मुझे पता चला है, देखो FIR दर्ज की गई है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका मुकदमा नंबर 55 दिनांक 2/2/2023। इसमें धाराएं कौन सी लगाई गई हैं? 186, 323, 332, 353, 506, 120B IPC थाना सेक्टर 13-17। देखो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे पता चला है। और इनकी कारस्तानी देखो अधिकारियों की, FIR ऑनलाइन करनी पड़ती शो। आज तक इन्होंने FIR ऑनलाइन शो नहीं कर रखी। ये 55, 56, 57 थाने की जानबूझ के 2 तारीख का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि अब इन्होंने कर तो दिया, गलती का पता भाई किसकी, सब जानते हैं तो किसकी गलती है। लेकिन ये मुकदमा केवल एक SHO ही मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, एक ASI के कहने से मुकदमा दर्ज नहीं होता। 751 भी करनी पड़ती है पुलिस ने, तब भी SP के नोटिस में लाना पड़ता है। 751 तो एक उसको पाबंद करना होता है भाई, वो भी SP के नोटिस में ला के 107 का। लेकिन ये तो एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ झूठा मुकदमा, ये SP से कम रैंक का अधिकारी इस मुकदमे को नहीं करवा सकता। SHO की इतनी कोई ताकत नहीं है, कोई ASI की ताकत नहीं है। मेरी शिकायत पे इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे खिलाफ ही ये मुकदमा झूठा दर्ज कर दिया गया है। इसलिए मैं तो भाई कल अपना SP ऑफिस वहाँ कार्यालय जाऊँगा, भाई मेरे को गिरफ्तार करो, आपने मुकदमा बनाया है तो, जबकि सारे एविडेंस प्रूफ हैं उसके खिलाफ। कैसे वीडियो बनाया है, खुद ही मेरे से धक्का मुक्की की है सर, खुद ही मेरे से बदतमीजी की है, खुद ही गाली गलौज की, खुद ही मारपीट की गई है मेरे साथ, पूरा वीडियो में कैद है। और शुरू में जब उसके पास हम गए थे, दूर से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, वहाँ कैसे पैसे ले रहा था वो सारा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी ऐसे प्रशासन के ये कार्य कहाँ तक उचित है? आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ऐसे गंदे अधिकारियों के बारे में सभी को पता चले, भाई ऐसे ऐसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ गया देश का संविधान? अब देश का संविधान तो कुछ मुट्ठी भर पावरफुल लोगों के बीच में ही रह गया है। देखो दोबारा फिर मैं दिखाऊंगा ये क्या मुकदमा दर्ज किया है, इसको ध्यान से देखो। मैं तो कल गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ और SP कार्यालय में जाऊँगा, लघु सचिवालय। और भाई अब और क्या करें, और भी बहुत रास्ते हैं इसके, लेकिन वो नहीं मैं गिरफ्तारी देने जाऊंगा, क्योंकि ये तो सरेआम में गुंडागर्दी होगी IPS अधिकारियों की।
SHO की हिम्मत नहीं होती FIR दर्ज कर दे ऐसे। इसलिए मैं तो कल गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्त